औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वजिल फरजम अल मजमईन अल मासूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को या अलैहिस्सलाम मदद। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी जो है मैं सारे इमाम बारगाह मोती दरवाजा के जो पिछले साल रह गए थे वो कवर करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुबाते हैदरिया इमाम बारगाह के बाहर, जिनके यहाँ पे बुजुर्ग अंदर मौजूद है। आइए उनसे कुछ रवायात जानते हैं और अज़ादारी के हवाले से इस पर कोई नजर सानी डालते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाए। चाँद मुहर्रम तू ही बता, हाथून का चाँद कहाँ है, आबाद है दुनिया। जी बिस्मिल्लाह। जो इस इमाम बारगाह के मतवल्ली हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जो बच्चों का मातम होता है उसकी हिस्ट्री जानते हैं। अपने आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस इमाम बारगाह की हिस्ट्री जानते हैं। कुछ हिस्ट्री बता दें इमाम बारगाह की भी, और जो बच्चों का मातम होता है उसकी खास हिस्ट्री बताएं कि कहाँ से शुरू हो जाती है। ये बेटा ऐसे है कि ये महल्ला जो है ये मखसूस है अपने नाम से भी और तारीख से भी, तारीखी लिहाज से भी। महल्ला शिया कश्मीर है। ये कश्मीर के लोग यहाँ रहते थे और आज भी रह रहे हैं। और आज़ादारी भी जो है वो प्री पार्टीशन पता नहीं कब से शुरू है यहाँ पे। हमारी तो 9-10 नस्लें जो है यहाँ पे रह चुकी हैं, जो हमें बातों बातों में पता चलता है बुजुर्गों से। लेकिन ये कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान में भी ये मलाशियाँ कश्मीरिया मौजूद था। अज़ादारी के लिहाज से मखसूस है। यहाँ का अज़ादारी का जो अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो है मातमदारी का, जंजीर जनी का, ये मशहूर है ये जगह इस लिहाज से। पंजाब की जो मखसूस ज़ियारतें होती हैं, आशूर की ज़ियारत, 10 मुहर्रम की, या चेलम की ज़ियारत, या 28 सफ़र की इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की, या 21 रमज़ान मौला अली की शहादत की, वो जो मेन ज़ियारत है वो पहले यहीं से निकल, यहीं बरामद होती थी, यही अज़ादारी होती थी। और वो जुलूस देखने वाले होते थे। हमने अपने बचपन में देखा हुआ है, एक जुलूस में 40-40, 35-35 दायरे होते थे। ज़ियारत के आगे इतना लंबा, इतना बड़ा जुलूस होता है। तो अब तो खैर सारे पाकिस्तान में, सारे पंजाब में जगह जगह ज़ियारत होती है। यहाँ से ये बच्ची ने ये सवाल किया कि यहाँ जो बच्चों का मातम निकलता है वो उसके बारे में उसकी रवायत हमें बता दीजिए। जी, उसकी रवायत ये है कि ये रस्म जो है बच्चों के मातम की, ये हमारी अपनी नहीं है। ये रस्म हमारे बुजुर्ग अरबों से लेके आए, अरबों से लेके आए। वहाँ की ये रस्म है। वहाँ पे ये मुहर्रम के पहली, दूसरी, तीसरी शब में बच्चे जो हैं वो मातम करते हुए निकलते हैं और घरों हर घर में जाते हैं मातम करते हुए, और घर वाले बच्चों का इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ औरतें जो छोटे बच्चों का इंतज़ार करती रहती हैं। और ये रस्म बहुत से आई है। इसकी तस्दीक मुझे इसकी तस्दीक करने की शहादत हासिल है। ये मैं एक दफ़ा वहाँ पे मौजूद था सऊदी अरब में। तो बस्ती है उनकी एक शियों की मखसूस कतीर। तो वहाँ पे मुझे जाके किसी एक दोस्त से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे ये टॉपिक जो है बातों बातों में छिड़ गई बात। तो उसने मुझे बताया कि ये रस्म जो है ये मातम की हमारे यहाँ आज भी होती है, और ये शुरू से है। उसे भी नहीं पता था कब से शुरू हुई। तो ये रस्म उसने, मैंने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ भी ये होता है, हमारे यहाँ भी यही ऐसे है बच्चों का मातम। तो वो हंस पड़ा, मुझे कहने लगा, उसका नाम था अब्दुल अजीज। वो हंस पड़ा, कहूँगा कि ये रस्म तुम्हारे पास कहाँ से गई है।
ہم سے ہی گئی ہے، ورنہ آپ لوگوں کو کیا پتا تھا عزاداری کیا ہے اور ماتم کہ عرب کے ریگستانوں میں کیا ہوا ہے. یہ ساری جو کچھ بھی عزاداری ہے یہ سب ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچی. مجھے اس کی بات سے 100% اتفاق تھا اور آج بھی ہے کہ یقیناً یہ واقعہ جو لقودق صحرا میں ہوا اس زمانے میں جب کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، خبروں کی پہنچانے کا نہ تو ٹیلی فون نہ ٹیلی ویژن نہ اخبار نہ ریڈیو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ خبر اس زمانے میں صحرا میں جسے دفن کر دیا گیا، دشمن نے سمجھا کہ اب یہ ختم ہو گیا قصہ، لیکن یہ خبر وہاں سے نکلی اور پھر سارے زمانے میں پھیل گئی. تو یہ معجزہ اپنے طور پر اپنے مقام پر یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو مجھے اس کی بات سے حیرت نہ ہوئی بالکل کہ یقیناً وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو جو یہ سارا کچھ عزاداری کا سسٹم ہے یہ رسمیں ہم سے ہی گئی. تو لیکن میں حیران تھا کہ یہ ہمارے تک پہنچی کیسے ہے. تو میں نے اس کے اوپر اپنے طور پر ذاتی طور پر کچھ تھوڑا سا کام کیا، تحقیق کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ یہاں سے ہمارے لوگ ظاہر لوگ جایا کرتے تھے زیارات کے لیے اس زمانے میں، وہ کن حالات میں جاتے تھے جب کہ نہ ٹرانسپورٹ نہ دو مہینے 3 مہینے لگتے تھے ایک قافلے کو وہ جا کے جب زیارت کر کے واپس آتے تھے. تو میں یہ بات کہنے میں مجھے اب کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ اس زمانے میں وہاں گئے، انہوں نے وہاں کی عزاداری دیکھی، انہوں نے وہاں بچوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ چیز ان کو دل کو بڑی اچھی لگی. اب وہ لے کے آیا میرے ساتھ اور یہاں آ کے انہوں نے پھر محرم میں اس کو انٹروڈیوس کیا اور یہ رسم تب سے چل رہی ہے. اب یہ کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں ہو گئی ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات کہ یہ ہمارے بزرگ کشمیری ہی لے کے آئے تھے وہ یہ ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ رسم سوائے محلہ شیعہ کشمیریہ موچی گیٹ لاہور کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ یہ رسم آج تک نہیں. یہ صرف اور صرف مخصوص ہے دوسری زیارات کی طرح جو مین زیارات ہیں ہماری. یہ رسم بھی، یہ ماتم داری بھی بچوں کی محلہ شیعہ کشمیریوں سے منسوخ ہے. یہ ماشاءاللہ آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بچے ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے آتے ہیں، کھول کے بیٹھتے ہیں، ان کے یہ دروازے ان کے لیے کھلے. تو بس یہ ہے ہمارے محلہ شیعہ کشمیریہ کے بچوں کو. جی بسم اللہ. آپ لوگوں نے سنی کہ جو ماتم کی روایت ہے وہ کہاں سے چلی اور کہاں پر آئی، اور انشاءاللہ یہ امام زمانہ کے آنے تک یوں ہی چلتی رہے گی اور قائم اور دائم رہے گی. اب چلتے ہیں اپنے اگلے امام بارگاہ کی جانب، میرے ساتھ ہی رہے گا. بسم اللہ. جی بسم اللہ. اب اس وقت جو میں دوسرے امام بارگاہ میں موجود ہوں وہ ماتم سرائے ہے. جیسے کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں ماتم سرائے میں لازمی جاؤں گی. یہ موچی دروازے کا سب سے پہلا امام بارگاہ ہے جہاں سے جو عزاداری ہے اس کی روایت شروع ہوئی ہے. ابھی یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں، ابھی پرچم کشائی بھی ہو جائے گی اور کچھ ہی دیر میں جو ہے اس کے بھی جو مناظر ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر میں یہاں موجود ہوئی تو ضرور دکھاؤں گی. بہرحال ابھی جو ان کے بانیان ہیں، جو ان کے متولی ہے، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جا کے ماتم سرائے کی جو پرانی روایات ہیں، کب ماتم شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، وہ جانتے ہیں. آئیے بسم اللہ میرے ساتھ. جی بسم اللہ. جو اس امام بارگاہ کے متولی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، سید جعفر علی شاہ اور سید صفدر علی شاہ. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو عزاداری یہاں سے شروع ہوئی ہے وہ کب سے شروع ہے، شروع کب سے ہوئی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو شروع ہوئے اور اب کیسی کیسی روایات میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، یا جس طرح پرانے وقت میں عزاداری چل رہی تھی ابھی بھی ویسے ہی ہے یا گویا کچھ تبدیل ہو گئی ہے. اس پہ نظر ثانی ڈالتے ہیں. بسم اللہ. میں سید جعفر علی شاہ بولد حیدر علی شاہ 70 سال سے اس امام بارگاہ کا متولی چلا آ رہا ہوں. یہاں ایک قافلہ آیا تھا کشمیر سے جس کو خواب آئی کہ عزاداری نہیں ہوئی لاہور میں. وہ اپنا گھر بار رشتے دار چھوڑ کے یہاں آگے انہوں نے ٹینٹ لگائے اور تقریباً 5 سال ہو چکا ہے یہاں عزاداری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کو میں نے وقف کر دیا ہے قیامت تک. یہ پراپرٹی بک نہیں سکتی،
यहाँ सिर्फ अजादारी हो, नसब दर नसब। आपके जो आबाओ अजदाद है वो कहाँ से आए थे और कैसे आके उन्होंने यहाँ पे अजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू की? उनका नाम दहन करबलाई था और उनकी कब्र भी इधर है। उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ दफनाना, मातमियों के कदम मेरी कब्र से ऊपर होके जाए। आके जमीन खरीदी, फिर यहाँ टेंट लगाए, फिर ये कच्चे मकान बने, फिर ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होती गई और अब माशाल्लाह सारा लैंड है। और 500 साल से ही हम लगातार अदादारी कर रहे हैं और किसी से चंदे भी नहीं लेते, अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं। जी, इसमें आपकी इमाम बारगाह की हमने सुना है एक बहुत मशहूर न्याज है खजूर की, हाँ उसके जी। बारे में बताएं। वो 9वीं की रात को खिलाई जाती है जब जुलझुना होके चला जाता है और इंशाअल्लाह फौरी तौर पर वो मुराद पूरी होती है और वो अजब से चल रही है। जब से हम यहाँ आए हैं, हमारे बाबा जब आए हैं वहां से चल रही है। और 10 सफर से लेके 19 सफर तक लेडीज मजालस होती हैं। फिर एक इजारत निकलती है हमारी 5 सफर को अलम की, जो बाहर से वो घूम के इस गेट से दूसरे गेट के यहाँ आती है। और भी मजालस होती रहती हैं, कभी 27 को, फिर आखिर में रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है और अज़ादारी खत्म कर दी जाती है। जी शाह साहब, मैंने सुना है कि जो अजान अकबर है जो 9 मुहर्रम की सुबह दी जाती है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कश्मीरिया मस्जिद दी थी, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी बिस्मिल्लाह, इसके बारे में कुछ तारीख अगर आप बता दें। ये अजान सुबह शहजादा अली अकबर गुलाम हुसैन भट्ट साहब दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त स्पीकर नहीं थे। अब ये मस्जिद बन गई 70वीं दहाई में, ऊपर स्पीकर लगे, फिर वो उधर कन्वर्ट हो। और शाह साहब यहाँ पे एक और बड़ा मसला था जो कि पानी के हवाले से था कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा तंगी थी, तो उसको भी जरा अगर उस पर भी आप थोड़ी सी नजरसानी कर दे, क्योंकि पानी तो अहम किरदार है ना आजादारी में, तो उसके हवाले से पानी की तकलीफ को हल करने के लिए दाइम करबलाई ने अपना कुआं खुलवाया, जो अभी भी है। और सबसे मशहूर जो न्याज है वो खजूर की है, वो 9वीं की रात को खिलाई जाती है। जो भी किसी मतलब का भी हो वो खजूर खाता है, उसकी मुराद लाजमन पूरी होती है। शाह साहब, आपकी 7 मुहर्रम को न्याज होती है और बड़ी दूर दराज से लोग वो न्याज करने के लिए खास यहाँ पे आते हैं, उस पर भी जरा नजरसानी। वो इसलिए कि उसका टेस्ट ऐसा बन जाता है कि वो पूरा साल किसी जगह से नहीं मिलता ऐसा टेस्ट। पंचन बाग का खास कर्म होता है उस न्याज। आप एक नान खाएंगे, एक और खाएंगे। जी, जाते जाते यहाँ से निकलते निकलते सराय मातम से एक और चीज आप लोगों को बताती चलूं कि जितने भी मोची दरवाजा में इमाम बारगाह है सबकी न्याज यहाँ पर ही बनती है, जिसका सबूत ये सामने है कि अभी भी न्याज बन रही है। और ये इमाम बारगाह कम से कम 500 साल पुराना इमाम बारगाह है और 500 साल से यहाँ पर अजादारी जारी है। आइए बिस्मिल्लाह तीसरे इमाम बारगाह की जानिब चलते हैं। जी बिस्मिल्लाह, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर अली शाह के इमाम बारगाह में, जिस इमाम बारगाह से मैंने लास्ट ईयर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जैसे कि आप लोगों ने कल जो मातमी बच्चों का दस्ता देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आज मैं सराय मातम जाकर वो भी रिकॉर्ड करूँगी और उसके अलावा जो और इमाम बारगाह 1-2 हैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी। मैं आई थोड़ा लेट हूँ, इसीलिए आज जैसे 2 या 3 इमाम बारगाह कवर कर सकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल दोबारा आऊँगी और दोबारा से जो इमाम बारगाह रह गए जिनमें से सायरा बीबी का इमाम बारगाह भी है। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट है कि मोची दरवाज़ा में सायरा बीबी का इमाम बारगाह है, वो आपने लाजमी कवर करना है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कल कवर करूँगी। ये ब्लॉग 2 हिस्सों में आपके पास आएगा, आज पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 आप लोगों के पास कल आएगा इंशाल्लाह। मैंने इस साल जो अपने जो रिकॉर्ड किए मोची दरवाज़ा के इमाम बारगाह वो पिछले साल से थोड़ा हट के किए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस इमाम बारगाह में मैं जाऊँ उनकी रवायत मैं आप तक पहुँचाऊँ, बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ज़रिए से जितने लोगों को आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शौर मिल सकता है वो मिले, क्योंकि जितना इश्क और जितनी प्यार और जितनी प्यारी चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में है, शायद ही कहीं और मिले आपको। इसीलिए इस ब्लॉग को हम दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे। ये आज पार्ट 1 था जो आप लोगों ने देखा, इंशाल्लाह पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। मेरे साथ ही रहेगा, कल इस ब्लॉग को इसी इमाम बारगाह से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ ही रहेगा। या वारिस, कल तक के लिए।